Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of pre-stressed concrete. इस न्यूमेरिकल में जो हम स्ट्रेस की एनालिसिस करेंगे वो दो वेरियस स्टेजेस पे करेंगे. फर्स्ट स्टेज जस्ट हमने प्री स्ट्रेस प्रोवाइड की है बीम को, एंड सेकेंड इस किस जितने भी लॉसेस होते हैं वो हो जाएं उसके बाद एक बार करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं हम. Analysis of stress in various stages of pre-stressing. Analysis of stress in pre-stress beam is done at two stages. दो stages पे होती हैं. फर्स्ट वन at the time of transfer of pre-stress to the concrete beam. जैसे ही हमने pre-stress प्रोवाइड की concrete beam को, उसके तुरंत बाद एक एनालिसिस होती है. एंड सेकेंड वन इज़ एट सर्विस लोड कंडीशन. मीन्स जब जो भी लॉसेस होने होते हैं वो सारे हो जाते हैं, डेड लोड एंड लाइव लोड एक्ट करने लगता है, देन हम एनालिसिस करते हैं स्ट्रेसेस की. सो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस टू द कॉन्क्रीट बीम, इन दिस केस स्ट्रेसेस ड्यू टू डेड लोड एंड द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स विदाउट लॉसेस आर टेकन इनटू अकाउंट. इसमें क्या होता है, जो डेड लोड होता है हमारी बीम का वो हम कंसीडर करते हैं, और जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स होता है विदाउट लॉस, मीन्स जो लॉसेस होते हैं प्री स्ट्रेसिंग में वो हम कंसीडर नहीं करते हैं. इन दोनों को सिर्फ डेड लोड एंड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स विदाउट लॉसेस को अकाउंट में लेके कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं. नाउ इसके लिए जो आइडियल फाइनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट ट्रांसफ़र इज सोन इन फिगर. जो आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर दिस केस वो क्या होता है कि एट टॉप जो स्ट्रेस होगी हमारी वो 0 होगी, एंड एट बॉटम इट इज़ मैक्सिमम. मीन्स टॉप स्ट्रेस 0 एंड बॉटम स्ट्रेस मैक्सिमम. ये कब होती है, फर्स्ट स्टेज पे. जैसे ही हम प्री स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं उस टाइम क्या होता है कि हमारे टॉप पे 0 स्ट्रेस होती है एंड बॉटम पे मैक्सिमम होती है. ये क्या होता है, आइडियल कंडीशन में होता है, आइडियल फाइनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है. नाउ एट सर्विस लोड क्या होता है, इन दिस केस वी कैलकुलेट स्ट्रेसेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. प्री स्ट्रेसिंग फोर्स क्या होता है, आफ्टर लॉसेस. वो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लॉस के बाद जो होते हैं उसको हम अकाउंट करते हैं, डेड लोड करते हैं, एंड अब हम लाइव लोड को भी अकाउंट करते हैं. इन तीनों को लेके फिर हम एनालिसिस करते हैं. इस केस में क्या होता है, टॉप स्ट्रेस मैक्स होती है एंड बॉटम स्ट्रेस 0 होती है. इसमें पिछली बार टॉप थी जो 0 थी एंड बॉटम मैक्स थी, बट इस केस में जब हम लॉसेस को कंसीडर करते हैं, डेड लोड एंड लाइव लोड करते हैं, लॉसेस मीन्स प्री स्ट्रेस फोर्स बुक कंसीडर करते हैं लॉस को हटा के, डेड लोड एंड लाइव लोड को कंसीडर करते हैं. उस टाइम पे हमारी जो टॉप होती है उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस होती है एंड एट बॉटम इट इज़ 0. एट सर्विस लोड कंडीशन में जो लॉसेस होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है, उनको माइनस करके ही हम स्ट्रेस निकालते हैं. आवर क्वेश्चन इज अ पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस्ड concrete beam span 20 meter and carries a uniformly distributed live load of this one covering entire span beside its own weight. द डिटेल्स इज़ एज़ फॉलोज. हमें डिटेल्स दे रखी हैं कि जो बीम है उसकी टॉप फ्रेंज कितनी है, वेब कितनी है, बॉटम फ्रेंज क्या है, मीन्स आई सेक्शन है तो आई सेक्शन के बारे में हमें सारी जानकारी दे रखी है. इसके अलावा हमें सारी वैल्यूज़ दे रखी जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट करते थे वो इसमें हमें दे रखी है. लाइक डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द टॉप एज इज़ दिस वन. टॉप से जो सी जी है वो यहाँ पे है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखी है हमें, एंड बाकी वैल्यूज़ भी दे रखी हैं. ये वैल्यूज़ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज़ अप्लाइड बाय केबल्स ऑफ अ टोटल एरिया. जो केबल्स का एरिया है वो भी हमें दे रखा है. स्ट्रेस इनिशियली 2 एंड जो उसकी स्ट्रेस जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी हमें दे रखी है. एंड लोकेटेड एट 100 mm फ्रॉम द बॉटम. बॉटम से 100 mm पे यहाँ पे लोकेटेड है. फ्रॉम द बॉटम ऑफ एज ऑफ बीम डिटरमाइन द स्ट्रेसेस एट ट्रांसफ़र एंड फाइनल स्ट्रेसेस. हमें स्ट्रेसेस निकालनी है. एक तो जब जैसे हमने ट्रांसफ़र किया लोड उस टाइम स्ट्रेस ट्रांसफ़र की उस टाइम, एंड सेकेंड वन इज़ एट फाइनल स्ट्रेस जब लॉसेस हो जाते हैं सारे एंड लाइव लोड भी एक्ट करने लगता है. अज्यूम 50% लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन द फाइनल स्टेज. जो लॉस हो रहा है फाइनल स्टेज में वो 15% है. जो लॉसेस होते हैं हमने देखे थे ना वो 15% होते हैं. यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट हमें 25 दे रखा है. तो अप्रॉक्स हमें सब कुछ दे ही रखा है. हमारा पहला स्टेप होता है जो डाटा होता है वो हम लिखते हैं. ये हमने फिगर बना लिया है, डाटा लिखते हैं. तो लाइक हमें लाइव लोड दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखी है, AS की भी हमें पहले से ही दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी, ई है,
ई हम निकाले थे, ये हमें यहाँ पे नीचे से 100 दे रखा है, तो ये हम जो भी ये डिस्टेंस होगी इसमें से हम 100 माइनस कर देंगे, वी गेट 444.4 mm, मीन्स जो ई की वैल्यू होगी वो इतनी हो जाएगी। नाउ एरिया में नहीं दे रखा तो हम एरिया निकाल लेंगे, हमें सारी वैल्यूज़ पता है। 500 इंटू 150 प्लस 150 इंटू 650 एंड प्लस 200 इंटू 300, सो वी गेट दिस वन एरिया। नाउ डेड लोड क्या होगा, एरिया इंटू 25 होता है, तो एरिया हम पुट कर देंगे एंड 25 जो कॉन्क्रीट का यूनिट वेट है वो कर देंगे, वी गेट दिस वन। MD डेड लोड की वजह से मूवमेंट कितना होगा एट मिड, WL²/8, जो डेड लोड वाला W है वो हम रखेंगे, वी गेट दिस वन। एंड लाइव लोड की वजह से भी सेम निकाल लेंगे। नाउ P कितना है, फोर्स कितना लग रहा है, सो ये एरिया है एंड ये स्ट्रेस है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट दिस वन। नाउ बाई टी एंड बाई भी यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। अभी तक के हमारे सारे क्वेश्चंस में अप्रॉक्स बाई टी एंड बाई भी सेम होती थी बिकॉज रेक्टेंगुलर सेक्शन होता था, बट इस केस में जो बाई टी एंड बाई भी हैं वो डिफरेंट है। लाइक यहाँ से CG से ऊपर की डिस्टेंस अलग है, ये है 455.6 एंड जो नीचे की है दैट इज़ 544.4। सो दीज आर बाई टी एंड बाई बी। नाउ सेकेंड स्टेप इज स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना। एसेंट्रिक है इसलिए हम डायरेक्ट एसेंट्रिक एंड बेंडिंग तीनों निकालेंगे। डायरेक्ट हमें पता है, सिंपली हम निकालेंगे P/A, बाई टी एंड बाई बी दोनों सेम होंगे, वी गेट दिस वन। नाउ एसेंट्रिक में जो टॉप में होगी वहाँ पे हम बाई टॉप यूज़ करेंगे एंड जो बॉटम होगी वहाँ पे बाई बी मीन्स बाई बॉटम यूज़ करेंगे एंड वी गेट आफ्टर सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद वी गेट दिस वन। नाउ बेंडिंग स्ट्रेसेस, सो टॉप पे डेड लोड की वजह से एंड टॉप पे लाइव लोड की वजह से, यहाँ पे हमने लाइव लोड एंड डेड लोड की वजह से अलग अलग इसलिए निकाले हैं बिकॉज हमें पता है कि एट इस फर्स्ट स्टेज जो ट्रांसफ़र की स्टेज होती है उसमें सिर्फ डेड लोड एक्ट करता है, लाइव लोड नहीं करता, तो उस समय हम सिर्फ ये कंसीडर करेंगे एंड फाइनल स्टेज पे दोनों ही कंसीडर करेंगे क्योंकि वहाँ पे डेड लोड एंड लाइव लोड दोनों होते हैं, इसलिए हमें अलग अलग निकालने पड़ना है। सो टॉप पे डेड लोड की वजह से दिस वन, टॉप पे लाइव लोड की वजह से दिस वन एंड सेम बॉटम पे फॉर डेड लोड एंड बॉटम पे फॉर लाइव लोड। एंड हमें पता है कि जो लॉस है वो हमारा 15% का था, तो जो एफिशिएंसी होगी दैट इज़ 0.85। नाउ थर्ड स्टेप इज़ फाइनल स्टेजेस जब हम लिखते हैं, तो अब हमारे पास दो स्टेजेस हैं क्योंकि हम दो स्टेज पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहले जो ट्रांसफ़र स्टेज है जिसमें क्या होता है कि हम सिर्फ डेड लोड कंसीडर करते हैं, उस केस में क्या होगी एट टॉप के लिए हम सिर्फ डेड लोड वाली बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, बाकी दोनों ये तो दोनों रहेंगी। बेंडिंग स्ट्रेस जो है दैट इज़ फॉर ओनली डेड लोड एंड सेम एट बॉटम एंड वी गेट दिस वन एट टॉप एंड दिस वन एट बॉटम। नाउ फाइनल स्टेज पे क्या होता है, हम डेड लोड एंड लाइव लोड दोनों ही कंसीडर करते हैं एंड सेम इसके साथ हम जो लॉसेस हैं उनको भी माइनस करते हैं, इसीलिए हमने ये सिग्मा रख रखा है। मीन्स जो लॉस हो रहे हैं P में, जो लॉसेस हो रहे हैं उसको भी करना। लॉस कितना था, 15% था, तो अब एफिशिएंसी मीन्स बचा कितना है, जब वो है 0.85। सो P का लॉस एंड यहाँ पे भी P का लॉस, इसमें तो कोई P है नहीं इसलिए इसमें नहीं लॉस होगा। एंड आफ्टर पुटिंग ऑल दी वैल्यूज़ वी गेट स्ट्रेस एज टॉप इज़ 10.97 एंड स्ट्रेस एज बॉटम इज़ दिस वन। सो ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये हमने दो स्टेज पे एनालिसिस की है एंड दोनों स्टेजेस पे जो हमारे स्ट्रेस आ रही है एट टॉप एंड बॉटम वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है बट हाँ है, डिफरेंट है। थैंक यू।